इस कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सेस क्या होता है। सेस एक टैक्स होता है जो किसी और टैक्स के ऊपर लगता है बट फॉर अ स्पेसिफाइड रीजन। गवर्नमेंट जितना भी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस कलेक्ट करती है वो सारा पैसा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में एंड फिर वहां से जो सेस का अमाउंट होता है उसे ट्रांसफर किया जाता है एक स्पेशल अकाउंट में, जहां से वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता है जिसके लिए उसे बनाया गया था। एंड जब तक ये अमाउंट इस स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता तब तक आप इस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकते। इंडिया में स्कूल्स की कमी एंड मिड डे मील्स की क्वालिटी को देखते हुए इन 2004 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन सेस एट 2%, यानी इनकम टैक्स जितना बनता है उसके ऊपर और 2% ऑफ टैक्स अमाउंट लग गया था। एंड इस सेस का पर्पस था to promote primary education across the country, and things actually started getting better. And then in 2007 government को realize हुई importance of secondary and higher education, and that is why they introduced another 1% additional cess जिसको नाम दिया गया secondary and higher education cess। तो अब ओवरऑल 3% का सेस लगने लग गया था टैक्स के ऊपर। एंड यहीं से ही एक्चुअली में सारा पंगा स्टार्ट हुआ। तो जैसे अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि सारा का सारा पैसा पहले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है एंड वहां से जो सेस का अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है एक स्पेशल अकाउंट में। एंड जब तक गवर्नमेंट वो अकाउंट नहीं बनाती तब तक वो उस अमाउंट को यूटिलाइज नहीं कर सकती। एंड कमाल की बात यह है कि 2018 तक गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल अकाउंट बनाया ही नहीं फॉर यूटिलाइजिंग सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस अमाउंट। मतलब जितना भी अमाउंट कलेक्ट हुआ था SHEC के नाम से वो सारा का सारा पैसा अनयूटिलाइज्ड पड़ा रहा 2018 तक। सो 2008 में इंट्रोड्यूस होने के बाद 2018 तक यानी इन 10 इयर्स में गवर्नमेंट कलेक्टेड 94,000 करोड़ रुपीस एंड वो सारा का सारा पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में अनयूटिलाइज्ड पड़ा रहा। एंड देन आफ्टर रिपीटेड इंक्वायरीज एंड कमेंट्स फ्रॉम CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तब जाके एक सेपरेट फंड क्रिएट किया गया, माध्यमिक एंड उच्चार शिक्षा कोष अकाउंट। तो इस चीज का लॉजिक किसी को समझ ही नहीं आया कि 2008 से आपने पैसा लेना स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ SHEC और 2018 तक आपने कोई उस फंड का यूटिलाइजेशन ही नहीं करा। एंड देन इन 2019 टू प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज to below poverty line people, another 1% cess was introduced for setting up government hospitals. So आज की डेट में ओवरऑल जो सेस चार्ज किया जाता है इनकम टैक्स के ऊपर वो 4% है। 1% फॉर प्राइमरी, 2% फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एंड एडिशनल 1% टुवर्ड्स हेल्थ। इसलिए हम इसको आज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोलते हैं। अब अगर लॉजिकली देखा जाए तो ठीक है, गवर्नमेंट आपसे सेस चार्ज कर रही है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स दैट पर्पस वो भी फिर ज्यादा होना चाहिए ना, क्योंकि आप उस हिसाब से और सेस कलेक्ट कर तो रहे हो तो फिर एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होना चाहिए। बट एक्चुअली में कुछ उल्टा ही हो गया। 2018 में इंट्रोड्यूस होने के बाद जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है टुवर्ड्स हेल्थ वो और डाउन ही हो गया। 2018 में विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ सेस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स हेल्थ वाज 88,000 करोड़ एंड 4 साल बाद इन 2022 वो एक्चुअली में 83,000 करोड़ बन गया है। एंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल एक्सपेंडिचर ऐसा ही कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है सिंस द लास्ट 5 इयर्स। तो ऐसा क्यों हुआ कि SHEC का अमाउंट अनयूटिलाइज रहा फॉर मोर देन अ डेकेड? इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम द पब्लिक। तो क्या इन रिटर्न गवर्नमेंट को भी ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए अबाउट द फंड्स दे कलेक्ट? एंड थ्रू आउट द लास्ट 2 डेकेड्स जो भी अनाउंस हुआ बजट्स में ये कभी इंप्लीमेंट होगा या नहीं होगा, दिस वी कैन नॉट से। इस अनसर्टेनिटी के बीच कौन सफर कर रहा है ये बताना मुश्किल नहीं है।